गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ पिछली क्लास में कंप्लीट करा दिया था। आज हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए ध्यान से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है मैं आपको बताता हूं बच्चों। लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, when external force is not applied on a system of particles, then total linear momentum of the system is constant। मैं आपको बता देता हूं, when external force is not applied on a system of n number of particles, then total linear momentum of the system is always constant। ये बताया बेटा। ये कहता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स और उस n नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है। जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हो तो उस सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। ये इसकी स्टेटमेंट है, ठीक है। ये मैं लिख देता हूं, ये क्या है? स्टेटमेंट है, ठीक है भाई। अब आपने इसको प्रूव करना है कि ये कैसे है, तो मैं आपको बता रहा हूं बेटा। लेट n number of particles of mass m1, m2 up to mn having different velocities, different velocities v1, v2 up to vn respectively। रेस्पेक्टिवली का मतलब है m1 मास की वेलोसिटी v1, m2 मास वेलोसिटी v2, सिमिलरली m3 मास हैविंग वेलोसिटी v3 एंड सो। समझ आ गया? इस तरह से इनकी डिफरेंट वेलोसिटीज हैं। तो हम कहेंगे लेट देन P1 is equal to m1 v1, P2 is equal to m2 v2, up to Pn is equal to mn vn। तो मोमेंटम आपको पता है क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मैंने यही लिखा है कि भाई पहला पार्टिकल है जिसका मास m1 है, वेलोसिटी v1 है, तो उसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? m1 v1। समझ आ गया? दूसरे का क्या हो जाएगा? m2 v2। लास्ट का क्या हो जाएगा? mn vn। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स। समझ आ गया? अब हम ये कह रहे हैं हियर नेट मोमेंटम P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस अप टू क्या हो जाएगा बेटा? Pn। मतलब P इज इक्वल टू क्या लिख देंगे बेटा? m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस अप टू क्या हो जाएगा बेटा? mn vn। समझ आ गया? ये आ गया। ये क्या आ गया बेटा आपके पास? नेट मोमेंटम आ गया। ये हमने पूरे सिस्टम का निकाल दिया और वेक्टर सम के अंदर आप लिख सकते हैं।
कोई प्रॉब्लम है? अगर यहाँ भी वेक्टर लगाना चाहते हो तो v1 v2 vn इन पर वेलोसिटी लगा देना। कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। अब हम क्या कहेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। क्या कहेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू क्या होता है भाई, dp अपॉन dt। बोलो होता है कि नहीं? F इज इक्वल टू क्या होता है भाई, dp अपॉन dt। यहां हम ये कहेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्या है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम के इक्वल होता है, क्योंकि ये हमारा क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ है। क्या है भैया, ये हमारे पास है न्यूटन थर्ड लॉ। हम क्या देंगे, व्हेन सिंपल है, F इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। भाई एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। F इज इक्वल टू 0, देन dp अपॉन dt इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब आप एक बात ध्यान से देखो यहाँ, dp अपॉन dt इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। एक बात बताइए बेटा, यहाँ पर dp अपॉन dt 0 का मतलब क्या है, dp अपॉन dt इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है बेटा p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और p की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, p1 प्लस p2 प्लस अप टू प्लस pn इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यही कहा था ना, एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, देन टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। बोलो यही कहा था। ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की स्टेटमेंट और उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो आपसे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, उसके बाद हम इसके एक दो एप्लीकेशन आपको बताएंगे। क्या बताएंगे भाई, एप्लीकेशन। देखिए बेटा ध्यान से, देखिए बेटा, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए ध्यान से, सबसे पहला एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूं, रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ, मेरी बात समझ गए? हम रिकॉइलिंग ऑफ गन के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, मैं यहां एक गन डायग्राम बना देता हूं। देखिए बेटा, आपने कहा इसमें ये बुलेट है, और ये गन है। ठीक है भाई, देखो बेटा, हमने ये कहा मास ऑफ गन कैपिटल एम, मास ऑफ बुलेट स्मॉल है। हमने इन दोनों का मास बता दिया, क्लियर है? अब हम ये कहेंगे इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, दैट इज बिफोर फायरिंग। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? फायरिंग से पहले की बात कर रहे हैं। सिस्टम किसमें है? रेस्ट में। मीन्स P इज इक्वल टू 0।
मोमेंटम क्या हो गया बेटा, 0 हो गया इस केस में, क्योंकि इनिशियली तो ये सिस्टम किसमें है, रेस्ट में है। जैसे ही आप फायर करते हो, आफ्टर फायरिंग, आपने फायर करने के बाद ये कहा कि भाई ये तो आपके पास है, ये आपके पास ये गन है और बुलेट आगे चली गई है, ये आपके पास है बुलेट। मास तो चेंज होगा नहीं। जैसे ही आपने फायर किया, मैंने कहा इस बुलेट की वेलोसिटी स्मॉल v फॉरवर्ड डायरेक्शन और गन की वेलोसिटी कैपिटल V इन बैकवर्ड डायरेक्शन। हम यहां लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ गन और स्मॉल v वेलोसिटी ऑफ बुलेट। क्लियर? हेयर मोमेंटम इज नेट मोमेंटम ऑफ सिस्टम। इस मोमेंटम की बात करेंगे तो बेटा बुलेट का मास क्या था, स्मॉल m, और गन का मास क्या था, कैपिटल M। स्मॉल m इंटू v प्लस कैपिटल M इंटू, बोलो आएगा कि, क्योंकि यहां आपके पास क्या है, दोनों की वेलोसिटी है। अब किसके किस डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी, वो हम बाद की बात है, बाद में करेंगे। हमने ये कहा कि बुलेट v वेलोसिटी से आगे चलेगी और हमने मान लिया कि गन की वेलोसिटी v है। अब हमने क्या कहा, वी नो एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। क्या आपने बाहर से गन या बुलेट पर कोई फोर्स लगाया था? नहीं। यहां गन बुलेट पर फोर्स लगाती है और बुलेट गन पर लगाती है। मतलब एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन द सिस्टम। और सिस्टम के अंदर क्या है, गन प्लस बुलेट।